क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक सेकंड बस। किसका बच्चा चिल्ला रहा है? पी क्यू से 50% अधिक है। ठीक, तो क्या लिखा है? पी क्यू, पी क्यू से कितना अधिक है? 50%। 50% या 1/2 जो भी लिख दो, कोई दिक्कत? या 50% लिखूं? 50%, ठीक है। चूंकि पी अधिक है क्यू से, तो एरो किसकी तरफ आएगा? पी की तरफ। पी की तरफ। बाइकॉन किसका है? एक्स्ट्रा वाला किसका होना है? सक्षम बाइकॉन करो बेटा अपना। हो गया। मैंने किया था, अब आप मत करो, मैं कर दूंगा ना। हो गया, मैं आप कुछ मत करना होगा ना। अब क्या लिखा है? आर पी का 2/3 है। जो आर है वो पी का 2/3। आर ये रहा, पी ये रहा। आर क्या है? पी से ज्यादा कम नहीं बोल रहा, पी का 2/3। ठीक है जी। और पी क्या है? क्यू का 50% देगी। 50% कितना होता है फ्रैक्शन बताओ? अगर मैं बोलूं 50% मतलब बटे 2, 1/2। तो 50% का मतलब आधा एक भाग बटे होता दो है। ठीक है, हाँ। तो 50% की जगह 1/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है बताओ? नहीं। पी क्यू से 50% अधिक है तो 1/2 लिख सकता हूँ। क्यों? ऐसा मेरा फोटो नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नॉर्मली कोई फर्क पड़ता है उससे समझने में? नहीं सर। ठीक है। अब लिखा है एस आर से 60% अधिक है। एक और एस है, ये किससे? आर से अधिक है। एरो किसकी तरफ आएगा? पढ़िए, एस आर से 60% अधिक है, एरो किसकी तरफ आएगा? एस एस की अधिक है, तरफ आएगा। एस की तरफ। कितना? 60%। लिखा है प्रत्येक पी क्यू आर एस में 10% की बढ़ोतरी की जाए तो क्यू एक्स के कितने परसेंट के बराबर होगा? ठीक, देखो, पहली बार तो ये कि पहले भी क्यू एस के कितना परसेंट है उतना ही रहेगा, चाहे बढ़ोतरी करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सब में सेम परसेंटेज की वृद्धि कर रहे हैं, अभी हम करके देख लेते हैं। तो अभी ना तो मेरे पास पी है, ना क्यू है, ना आर है, ना एस है, कोई है? मैं फिर से लिखता हूं यहाँ पे, नहीं। एस ई आर ई पी ई क्यू। पी क्यू का आधा अधिक है, ये इसका जो भी पी आएगा उसका कितना निकालना पड़ेगा? 2/3। जो भी आर आएगा उसका 60%। 60% कितना होता है? 60% कितना होता है? 2/5। 2/5। दो बटा तीन बटे पांच 3/5 सर। 3/5 बीस तीस होगा। 60 सर 20 तो क्यों फालतू कंफ्यूज कर रहे हैं? ठीक है, तो मैं भी 3/5। मैं तो अंधा विश्वास कर रहा हूँ, पर आप देखो आप गलत उतार गए। गलती सबसे होती है सर। अच्छा तो ठीक है। अभी बताओ, अभी हमारे पास किसी की वैल्यू नहीं है, हम किसी एक की वैल्यू किसकी मानेंगे? एफ कैसे आएगा? आर से। आर कैसे आएगा? पी से। पी कैसे आएगा? क्यू से। क्यू की मान लो, मेरे को सिखाया था 100 से ठेका नहीं है, 100 अपने पाप कोई नहीं है, 100 मान सकते हो बढ़िया नहीं है, 100 मान लो कोई दिक्कत नहीं। और या तो 100 मान लो या क्या मान सकते हो? फ्रैक्शन देख के, नीचे 5×3 = फ्रैक्शन का 30। मल्टीपल। जितने भी फ्रैक्शन हो उसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, तो 5×3 = 30। ठीक है, 30 का आधा भाग अधिक है। कितना अधिक है? आधा भाग। आधा भाग तो आधा कितना हुआ? 15। 15। ये सर 15 अधिक का है तो 45 होगा ना? आधा भाग 15 हुआ, अधिक है तो कितना आएगा? 315 45, देखिए 45। प्लस लगाए। आर पी का 2/3 है, 45 का 2/3। अभी अधिक कम नहीं बोल रहा, 2/3 है, तो कितना हो गया फिर से? 30। 30। क्यूब आर से 3/5 भाग अधिक है, तो 3/5 कितना हो गया? 18। 30 का 3/5 कितना हो गया? 36, 18।
तो क्यू आर से 18, सॉरी एस आर से 18 अधिक है, ऐसा है ना। तो 30 और 18 कितने होगा, 48। ठीक है, अभी बोल रहा है सब में 10% बढ़ाए तो क्यू एस के कितने परसेंट के बराबर होगा बढ़ोतरी के बाद। मैं दिखा रहा हूं एक बार, क्यू एस का अभी देखो, मैं बिना बढ़ाए निकाल रहा हूं पहले। क्यू एस का कितना परसेंट है, क्यू कितना है 30, एस कितना है, 48 इंटू 100। क्यू एस का ही पूछ रहा है ना। हाँ 48 नहीं है, क्यों क्यू ऐसा है, 48 ही तो है। आंसर तो आएगा नहीं, लेकिन ये ऑप्शन दी हिसाब से तो सर 10% सभी में बढ़ोतरी हो रही है वो तो बस सब ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बता रहा हूँ करके देख लेते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर। पी क्यू से 50% अधिक है, पी क्यू से 50% अधिक है, 30 45। आर पी का 2/3 है, आर पी का कितना है 2/3, 2/3 कितना हो गया इसका, 15 दूनी 30। ठीक है, अब लिखा है एस आर से 60% अधिक है, एस ए रहा आर ए रहा 60%, 60 36 18 48 हो गया। ठीक है, पूछा क्या है क्यू एस के कितने परसेंट बराबर होगा। क्यू ज्यादा कितना है, क्यू हमारा क्यू कितना है 30, किसका एस के 48/100, 6 पंजे 30 6 48, तो 500/8 कितना हुआ, 8 6 48 बचा 2, 8 दूनी 16 62.5। अपन 10% बढ़ोतरी करके देखते हैं, सब में 10% बढ़ोतरी हो जाए। तो 10% इसमें बढ़ गया, तो 48 था पहले, ये 10% कितना हो गया 4.8, नहीं हुआ, 4.8। तो बढ़ हाँ के कितना हो गया 52.8। 52.8। क्यू 30 था, 10% बढ़ के कितना हो गया 33। 33। ठीक है ना, 10% कितना हो गया 33। हाँ क्यू एस का कितना परसेंट है, तो 33/100 52.8। 100, 100। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब 11 थी 33, 11 44, 11 88। ठीक है, 16, 16 सिक्का 96, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, वही आएगा बताया मैंने कि इसका 10% बढ़ा के मतलब 110/100 यहाँ पर क्यू को 10% बढ़ाते मतलब 30 इंटू 110/100 बटे 48 इंटू 110/100, तो 110/100 110/100 तो कट जाते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है क्यू एस का कितना परसेंट है 62.5, अगर पूछता एस क्यू का कितना परसेंट है, तो एस 48 क्यू 30 इंटू 100, एस क्यू का पूछता अगर है ना, तो कितना आता है 160%। तो इसमें जो पूछा है वो एस क्यू का पूछा है ना, जो भी हो आंसर अभी जिस हिसाब से पूछा है उसका आंसर कितना आएगा 62.5। उल्टा पूछ सकता होता है 160। कई बार पेपर में ऐसी कंडीशन हो जाती है, ध्यान रखना। सुनो, पेपर में ये आपको जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं पेपर में आए हुए हैं, तो ऐसे केस में क्या करना है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना, छोड़े आओ, हालांकि नंबर मिल जाएंगे आपको। आप दिमाग लगाने लगे, पेपर वाला इतना बेवकूफ था, उसने सोचा होगा इसने, इसको ये कहना चाह रहा होगा, ये कह दिया होगा, अगर दिमाग में आ रहा है इसका नहीं उल्टा हो रहा है, तो आंसर क्या लगाओगे इसमें फिर। अगर आपको एक ऑप्शन लगाना ही है तो क्या लगाओगे, ये लगा के। 160। ठीक है ना, हालांकि ये सही नहीं है, इसका आंसर 62 में पहुंचाएगा हिसाब या क्वेश्चन चेंज हो, लेकिन आप लगाया ना इसे। समझ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम अपना हाँ क्लेम कब तक करें। अब जैसे हमने यहाँ पर ये माना वैल्यू कुछ की, ये 100 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या दे रहा था, इसका 50% अधिक है, जिसका 2/3 है, ये इसका कितना है 60% अधिक है। ना। 100 मान लो, क्योंकि नंबर कट रहा है, इसे नहीं कटेगा तो वो वैल्यू मानी वो ज्यादा सही रहता है। 50 मतलब 150। 150, 2/3 का मतलब 50 दूनी 100 हो गया इसका, 60% मतलब 160। ठीक है, तो ये क्यू एस का पूछा है इसमें तो, लेकिन आंसर क्या दे रहा है एस क्यू का कितना परसेंट है।
आंसर आंसर दे रहा है एस क्यू का कितना परसेंटेज, कि पूछ क्या रहा है क्यू एस का कितना परसेंटेज। बताइए भैया, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट, कोई से दिक्कत परेशानी कोई? आज तो 19 लोग हो गए, कल तो 9 ही लोग थे यार। एक दिन स्टार्ट आ गए थे। चलो चुनाव चुनाव खेल लें। हाँ सर। दो प्रत्याशियों के, पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, मेरे पे बहुत टाइम है। दो प्रत्याशियों के बीच सचिव पद के लिए हुए चुनाव में डाले गए कुल मतों का, मतलब जितने मत डाले, जितनी वोटिंग हुई, उनका 4% बेकार हो गए, अवैध कर दिए गए। ऐसा होता है ना कि अपन ने एक पर टिक लगाना है, अपन दो पर टिक लगा दिया, तो अवैध होगा नहीं होगा? बताओ। हाँ तो ऐसे होगा। 4% किसका, किसका 4%? जितने डाले गए टोटल। उसका। ठीक है। एक प्रत्याशी को वैध मतों का 55% प्राप्त हुए एवं 240 मतों से जीत गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है? ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैंने क्या होता है यह बताओ जल्दी से। पूरे मैथ्स में अगर क्वेश्चन नंबर में मान लेंगे। या तो कोई नंबर ना दिया गया हो, या फिर एक नंबर दिया गया हो। एक नंबर दिया गया हो, तो हम नंबर मान हम्म, लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि कितने वोट डाले गए थे। ठीक है। तो माना कितने थे, टोटल कितने वाले डाले गए थे? 100 वोट। ठीक। 4% बेकार गए, अवैध गए, तो किसका 4%? 100 का। 100। 4% कैसे गए? अवैध। बच्चे कितने? 96। ये कैसे हुए? वैध। एक प्रत्याशी को वैध मत का 55% एवं 240 वोट से जीत गया। आपको बताओ, दो भाई साहब थे, चंगू और मंगू। ठीक। इसको मिले 55%। किसका 55% मिले? वैध मत का, इसका। 96 का। तो इसको कितने मिले होंगे बच्चे? 96 का 55% हो गया, तो बचा कितना? 45%। 45%। इसको 96 का 55% मिले, इसको 96 का 45%। कौन जीता 45%। हुआ इसमें से बताओ? 55% वाला। बस जब भी वोट आए तो ये देखना है, एक को 55 तो बचा 45, किसका, वो आपको दिमाग लगाना है। कौन जीता? ये वाला। हाँ। अब कोर्स सी बात है, ज्यादा मिले, इसको 55, इसको हाँ 45, कितने परसेंट ज्यादा मिले? 10%। तो कितने से जीता? 96 के 10%, 96 के मतलब 10% से। 9.6 वोट से। हम्म, वो कितना आ रहा? 240। कित, ये भी अगर ये 9.6 जीता, 9.6 से हारा। अब लिखा है 240 मतों से विजयी घोषित हो गया। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या थी? ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि 240 से जीत गया, तो टोटल वोट कास्ट कितने थे? ये बोला 240 से जीत गया, हमारे अकॉर्डिंग इसमें कितने वोट से जीता? ये पूरी कहानी अपन ने पढ़ी चंगू मंगू की वोट की, तो इसमें कितने वोट से जीता बताओ जरा? 9.6 से। 9.6 से जीता भैया, 9.6 से। टोटल कितने थे? टोटल डाले गए वोट कितने थे? 100। अम, ठीक है। सर जो आप नीचे लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा शायद। शायद क्या नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ, अब दिख रहा है। अ, अब दिख रहा है। तो टोटल वोट कितने थे? 100। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? जीरो बढ़ा दो। 24 चौक 96, ये कितना हुआ? 2.5। टोटल वोट कितने हुए? 2.5 इंटू 1000 कितना हुआ बताओ? 2500। 2500। तो कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी हो गई? 2500। हमने माना टोटल 400 थे, 4% अवैध हुआ, तो 96 वैध हुए। इसको 55 मिले, तो इसको 45 मिले। जीता कौन? ये वाला। कितने से? 10% से 9.6। अब बस ये कर लिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 240 से जीता, तो टोटल कितने थे? हमारे अकॉर्डिंग कितने से जीता? 9.6 से। टोटल टोटल कितने थे? 100। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 2500। अब बताइए, कोई डाउट इसमें?
अपन इसको एक्स मान के करते हैं ना, सब सीखते हैं ना, जैसे सब काम है, बच्चों को सिखाना है, किसी को सिखाना है, कुछ जॉब नहीं लगी तो 9 10 के बच्चों को पढ़ा दोगे आप, है ना। तो अपने एक्स को याद कर लो आप, याद कर लिया, टोटल एक्स बोलते, हाँ। बोला कि 4% इनवैलिड थे, किसका 4%? टोटल का। टोटल का तुम बताओ इनवैलिड ये हुए तो वैलिड कितने बचे? 4 नहीं, 96%। 4 नहीं, इतना तो पता है, अब तो सीख गए इतना, क्यों 8 10 क्लास परसेंट में इतना सीख गए, नहीं सीख गए? इतना तो सीख गए जो सर। रेगुलर सीख गया ना वो बहुत सीख गया, बस ये 4 दिन क्लास है तो नहीं आ पाते, बस वही नहीं सीख पाएंगे, मतलब रेगुलर वाला तो ऐसा सीख जाएगा, एक बार 1% सीख गया तो मैथ्स में एक्सपर्ट हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब लिखा है जीतने वाले को 55% वोट मिले और 240 सीट वोट, तो जीतने वो मिस्टर चंगू, मिस्टर मंगू, अम, इन जीता ये ठीक है, हाँ सर। इनको 55% वोट मिले, वैध मतों का क्या लिखा है? पढ़ो ना, एक प्रत्याशी वैध मतों का 55%, वैध मत कहां से आए? कौन से वैध मत? टोटल का क्या? नहीं, वैध मत किसका? वैध कितना? 96। तो 96%। वैध मत इसका 55%, ठीक है। दूसरे को कितने मिले होंगे? वैध मतों का 45%। वैध मत का 45%, बोल रहा है कि 240 से जीत गया। 240 क्या है? इन दोनों का अंतर, या ये रख दू, अं, ये रख दू, अंतर रख दू, प्लस रख दू? अंतर है सर। अंतर। अब बोलो सर अंतर कैसे निकालेंगे इनका? ये इसका 55%, ये सेम का 45%, तो अंतर कितना हुआ? सेम नंबर का है ना, 10%। हाँ। 10%। किसका? इस सेम नंबर का, वैध मतों का। एक्स वैध मतों का 10%, बस ये कॉमन सेंस की बात है, कोई दिक्कत? नो जीरो सर। कट गया अपने, ठीक है, 2.5 बार गया, एक्स वैल्यू कितनी होगी? 2500। कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, नीचे का नहीं दिख रहा, अब दिख जाएगा नीचे का, कितना नीचे का नहीं दिख रहा, देखो जरा, सेट करो, अच्छा इसके नीचे का नहीं दिखता क्यों? ठीक है चलो, कोई कुछ पूछना चाहेगा, कोई कुछ कहना चाहेगा, किसी की मन की कोई ख्वाहिश तमन्ना कोई बताइए, जिससे मैं आगे बढ़ूं, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आगे बढ़ूं, आगे क्वेश्चन कराऊं। सर एक बार सर स्टार्टिंग से समझा देना, मैं थोड़ा लेट आई थी। तुम थोड़ा लेट आई थी इसलिए समझा मुझे स्टार्टिंग में, क्यों लेट आई थी ये तो पहले? कुछ नहीं सर था, मोबाइल बच्चे, बच्चों वाला क्वेश्चन था मोबाइल जो बचपन में किया करते थे, वही क्वेश्चन पढ़ लो। 4% अवैध किए गए, 55% जीत गया, 240 जीता तो कितने थे? टोटल 100 वोट थे, 4% अवैध मतलब 96 वैध हो गए, ठीक है। एक को 55 मिले तो उसको 45 मिले, जीता कितने? 10% से, किसका? वैध मत का। 96 का 10% जी, क्वेश्चन बोला 240 से जीता तो टोटल कितने थे? हमारे अकॉर्डिंग 9 पॉइंट से जीता तो टोटल कितने थे? 100, काटा पीटी 2500 आ गया बस, ठीक है। यही चीज मैंने एक्स मान के करा दी थी। ओके सर। अगला पड़ाव खेल का, अगले क्वेश्चन पर, इसको अपन बाद में करेंगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगा है तो। इनको भी बाद में कराऊंगा, संस्कृति नोट कर लेना ना, पीडीएफ 6 क्वेश्चन 4 5 मैं बाद में कराऊंगा, नोट कर लो उसको अलग से ना, क्वेश्चन ठीक में है नोट सर। कर लो कि बाद में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, अभी इससे कराऊंगा तो दिक्कत होगी आपको। हाँ। किसी फर्म के पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन 5200 रुपए था और महिला कर्मचारी का औसत वेतन 4200 रुपए था, सभी कर्मचारी को मिला के, सभी को ध्यान रखना, किरण की बुक में से परसेंटेज लगाना शुरू कर देना सबको, मेरी सीट में अभी पांचों सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पर, वो तो लगानी ही लगाना, जितनी भी सीट थी आपको क्या लगाना है, क्या बोला किरण मैं? की बुक में से किरण में से परसेंटेज। लगाना परसेंटेज, ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करना, अब तो सब कर लोगे,
मेरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया सबको, सब कर लोगे। दो चार क्वेश्चन नहीं आए छोड़ देना, मैं सिखा दूंगा बाद में। किसी फर्म के पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन 5200 होता, महिला का 42 होता। सभी कर्मचारी का औसत वेतन कैसे निकालते हैं? जब भी औसत वेतन की बात कर रहा है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एवरेज एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी। अरे वाह, तुम तो सबसे आगे हो शायद। गए। शायद। ठीक है। संस्कृति, नेहा, कृष्णा, ऋतु, महिला कर्मचारी हैं 4। ठीक है, आईएएस ऑफिसर है चारों ये। ठीक है, ये नई नई रिक्रूट हुई हैं, इनको 50,000 मिलता है। हजार छोड़ो, अपन रुपए मान लेते हैं ना, ये लाख, रुपीस इन लाख है ना, ठीक है रुपीस सर। इन लाख। इनको 50 मतलब 50 लाख। ठीक है, 50 लाख। 50 लाख। इनको 20, इनको 25, इनको 26। 26 नहीं है, 26 से ऐड करने में दिक्कत आएगी ना, 45। ये एक मुरैना शहर है, यहाँ 4 आईएएस लेडीज तैनात हैं, संस्कृति, नेहा, कृष्णा, ऋतु। इनका एवरेज सैलरी क्या है? महिला कर्मचारियों की महिला आईएएस की कर्मचारी, सॉरी सॉरी है ना, बुरा मत मानना, महिला आईएएस की एवरेज सैलरी कितनी है? तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे सबका, 50 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 45, 45 70 और 25 95 140। और 140। अरे वाह, मुझे नहीं, टोटल हो गई कितनी? 140। एवरेज कैसे करेंगे? महिला कर्मचारी की एवरेज सैलरी मतलब महिला की टोटल सैलरी बटे कुल अच्छा, महिलाएं। लोग। कितनी महिलाएं? 4। ठीक है, तो 35। क्या महिला की सैलरी कितनी एवरेज? 35 35 लाख। 35 लाख। पुरुष की होती तो पुरुषों की कुल सैलरी बटे ये, तो यहां पर ये वर्ड लिखा है पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन 5200 होता। इसका मतलब क्या है? पुरुष कर्मचारी का टोटल वेतन बटे बटे कुल कितने टोटल कर्मचारी हैं, कितने पुरुष कर्मचारी हैं। महिलाओं का औसत वेतन 42 होता है, इसका मतलब क्या हो गया? महिलाओं का टोटल वेतन बटे कुल कितनी महिला कर्मचारी हैं। टोटल फीमेल वर्कर। ठीक है, सभी कर्मचारी का मिला के 5000 था, मतलब सभी का लिखा है। औसत किसका दिया? सभी का। तो सभी का टोटल बटे सभी कुल मिला के कितने हो गए? महिलाओं का परसेंटेज कितना है? अब बताओ भैया, महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं? या तो हमने मन से ले लिया 4 थे, फीमेल और मेल। कितनी महिला है? नहीं पता। पता है? नहीं। कितने पुरुष हैं? नहीं पता। नहीं पता। मैं बोलूं कि इन 4 महिलाओं का एवरेज वेतन 35 है, तो चारों का टोटल कितना होगा? तो 35 चौके को 40 बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे? जल्दी बताओ। 4 महिलाओं का एवरेज वेतन को 35 लाख है, तो चारों की टोटल सैलरी कितनी होगी? तो 35 दूनी 70 दूनी 40 बोल पाओ? नहीं बोल पाओगे? 20 महिलाओं का एवरेज वेतन 10 लाख है, तो टोटल कितने? 20,200। एक्स महिलाओं का एवरेज वेतन 25 है, तो टोटल हो गया 25x। 25x। है ना? टोटल क्या होता है? एवरेज इंटू कुल कितने लोग हैं, यही तो होता है ना। हाँ। एवरेज कितना है फीमेल का? 5200, पुरुष का, महिलाओं का 4200। तो टोटल कितना हो गया? महिला को टोटल कितना हो गया? 4200x। पुरुषों का 5200 इंटू 5200 बाई। तो सभी कर्मचारी का टोटल कितना हो गया? 4200x प्लस 5200 बाई। क्वेश्चन बोल रहा है सभी को मिला के एवरेज वेतन 5000 रुपए है। सभी कर्मचारी कितने हुए यहां पर? x प्लस वाई। वेरी गुड। ये कितना एवरेज? 5000। तो 5000। सभी का टोटल कितना हुआ? 5000 5000 x एक्स प्लस 5000 बाई। एक ही बात है, 5000 एक्स प्लस बाई, 5000 एक्स प्लस बाई। अब ये तो क्वेश्चन दिया है, ये एक्स है, इनका एवरेज 4200 है, टोटल 4200 एक्स हो गया। मेल बाई है, इनका टोटल एवरेज 5200 है, टोटल 5200 एक बाई हो गया। सभी मिला के एक्स प्लस बाई है, एवरेज 5000 है, टोटल 5000 एक्स प्लस 5000 बाई हो गया। इनमें क्या रिलेशन है?
इनमें कुछ दिख रहा है क्या रिलेशन, ये बताइए आप मुझे। फीमेल का टोटल प्लस मेल का टोटल बराबर सभी का टोटल, बन गई क्वेश्चन। नहीं बनी, बताओ जल्दी, बताओ हाँ बताओ, सर, बनी बन नहीं गई। बनी? बन गई क्या? बन गई सर। फीमेल का टोटल प्लस मेल का टोटल बराबर सभी का टोटल। अब एक्स वाले भैया एक तरफ, बिना एक्स वाले भैया एक तरफ। 4200 एक्स है, 5000 एक्स है, उस तरफ जाके माइनस के 5000, तो 4200 में से 5000 गए तो कितने बचे जल्दी बताओ? 800। 800। माइनस के 800, हाँ कितने? माइनस। कितने? माइनस के माइनस 800। 800। उस तरफ क्या जाएगा भाई? ये 5000 बाई है, यहाँ 5200 पटक के वहां पटक दो तो कितने बचेंगे? 5000 में से माइनस के 5200 गए तो 200। माइनस के 200 बाई, कितने बचे? माइनस के 200 बाई। माइनस 200 बाई। माइनस माइनस प्लस, 200 एकम 200, 200 चौक 800। 4 रेशियो। एक्स बट्टा बाई आ गया, कितना आया? यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1/4। 4 को टपकाया नीचे तो 1/4। हाँ। मतलब अगर एक महिला है तो 4 पुरुष हैं। देखा, हम बोलते हैं महिला प्रधान देश है, तो उल्टा ही होगा। एक महिला है तो पुरुष कितने? 4। 4। क्वेश्चन पूछ रहा है महिला कर्मचारी का परसेंटेज क्या है, पहले बताओ। महिला कर्मचारी का परसेंटेज मतलब महिला कितनी है, बटे क्या आएगा इंटू 100। ये मैं बट्टे में क्या आएगा ये भूल गया हूं, बता दो। पुरुष आएगा, महिला आएंगी, क्या आएगा? टोटल कर्मचारी। आपको उसी बात है, टोटल महिला का में परसेंटेज मतलब महिला बटे टोटल इंटू 100। टोटल महिला। ठीक है, तो हाँ। हमने मानी कि पुरुष, महिला 1 पुरुष 4, तो महिला कितनी? 1 1 बटे टोटल कितने हो गए? 5 5। 5। इंटू 100, तो कितना आ गया? 20%। अरे तू सोच रही है सर ये रेशो में दिया, अपन 1 और 4 कैसे मान सकते हैं, ऐसा तो आपने बताया नहीं। अगर मैं बोलूं A रेशो B 2 और 3 है तो A और B को 2 और 3 कैसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते ना, नहीं मान सकते बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया तो क्या करें, अब क्या करें, फांसी तो चढ़ा नहीं देंगे। x अनुपात y 1:4 है, तो अनुपात में नहीं मानते ना 1 और 4, तो हम A और 4 मान लिया, x और ये है। तो महिला कितनी? A, टोटल कितना हो गया? 4A और A 5A 5 इंटू 100। तो यहां पर रेशो दिया बेटा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वो 20% का 20% आया। तो हमने क्या किया, लंबी सी प्रोसेस क्या की थी, बहुत लंबी लंबी प्रोसेस। महिला x थी, पुरुष y थे, इनका एवरेज 4200, इनका टोटल 4200 x हो गया। पुरुष का एवरेज 5200, टोटल 5200 x हो गया। सभी का 5 है, सभी क्या हो गए? बेसिक कौन सा बताया मैंने आपको बिल्कुल ना। सभी कितने हो गए? x प्लस वाई, क्वेश्चन जो दे रहा है वैसे ही करते गए अपन। तो x प्लस वाई का 5000 हो गया, ये टोटल हो गया। अब इनमें क्या रिलेशन बनेगा? पुरुष का टोटल पर महिला का टोटल वेतन बराबर सभी का टोटल, तो x अनुपात वाई आ गया 1:4, तो परसेंटेज आ गया। वैसे करना हम उसको, एक एलिगेशन होता है उससे करना है। करना किससे? एलिगेशन से। वो बस सीखेंगे धीरे धीरे और लगाना सीखते हैं ना। एलिगेशन तो वैसे होता है, एलिगेशन लगाना किसी के ऊपर। एलिगेशन कैसे? जब भी 2 टाइप की चीजें हो, आपको दिया है पुरुष का इतना, महिला का इतना, टोटल इतना, क्यों कब लगाते हो? प्रैक्टिस से पता लगेगा। तो हम एलिगेशन लगाएंगे, आपको सबको पता ही होगा, ये पुरुष का है, ये महिला का है, ये सबका है। पुरुष का लिखो यहाँ 5200, महिला का कितना है? 4200, 4200। 1000 हो गया। सभी का कितना है? 5000। तो 5000। पुरुष और महिला बीच में लिखते हैं, जिन दोनों को मिला के आ रहा है, इन दोनों को मिला के आ रहा है 5000। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब समझ आना है। एलिगेशन क्या करते हैं? ऐसे घटाते क्रॉस में, बड़े में से छोटा। 5200 में से 5000 गए तो 200, 200। 5000 में से 4200 गए तो 800। 800। ठीक है, इससे महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात आ जाएगा। महिला 4 तो पुरुष 1, पुरुष 4 तो महिला 1, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात। महिलाओं का परसेंटेज, महिला कितनी? 1, कितने में से? टोटल में से 4 और 1 5 इंटू 100। ये जीता, ये जल्दी हो गया। हो गया ठीक है, लेकिन मान कर चलो 8 क्लास के बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, क्या उसको एलिगेशन कराओगे? इसकी मैडम नंबर काट लेगी पूरे, तब यही सिखाओगे ना आप। हाँ। तो ये बेसिक जरूर आना चाहिए आपको कि कैसे आया। रटना नहीं है कि हाँ ऐसे ऐसे कर लेते, ऐसे ऐसे कर लेते। ये एक सेकेंडरी चीज है, इट्स सेकेंडरी चीज। मुझे पता है पेपर में ऐसे ही करना है आपको आए तो, लेकिन ये पता होगा तभी मैं सीख पाऊंगा बेटा। हाँ बोलो। अगर इसमें टोटल महिलाएं या फिर मेल निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाएगी। क्यों? निकालो, क्यों, क्या बताओ, तुम निकालो, कैसे निकालोगे?
चलो नहीं ऊपर सर, वाला मुझे नहीं पता, तभी तो मैं पूछ रही हूँ। तो फिर तुमने क्यों पूछा ना, इसलिए पूछा। मैं तो बोला नहीं निकाल पाएगी। बताओ कैसे निकालेंगे। अनुपात आया 122 का, दो वेरिएबल है ना अपने पास, कैसे निकाल पाओगे। अनुपात तो परसेंटेज निकाल लेंगे, 122 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो दिख रहा है आपको। दिख ही तो नहीं रहा सर, नहीं दिख रहा। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सिंपल सा फंडा याद कर लो। क्या परसेंटेज, परसेंट कुछ भी निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं। दो। दो। अनु सोच रहा है वेरिएबल क्या बोल रहे, ये सुना नहीं। वेरिएबल मतलब एक्स और अननोन। वाई। अननोन हाँ, कितने, दो, 122। दो। इक्वेशन कितनी है, एक। इसलिए अपन को नहीं निकाल पाएंगे ना। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो सत्यनारायण भगवान का तीसरा चैप्टर शुरू करें अपन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जाए। बोलो यस सर। सत्यनारायण भगवान की जय। जय। चलो फिर करो। एक कस्बे की आबादी एक दशक में 1 लाख, आहा क्या बात है, भगवान का नाम लिया, बच्चों का क्वेश्चन आ गया, नहीं आ गया। एक दशक में, एक 10 साल में 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत वृद्धि कितनी है। देखो अब औसत आ गई, एवरेज वृद्धि, एवरेज परसेंटेज वृद्धि बोलती है कुल कितने बढ़ रहे हैं बटे कुल कितने साल बढ़ रहे हैं। तो दशक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, कोई मुझे, कोई महिला या कोई पुरुष बताना चाहेगा, 10 बताइए। साल। 10 साल, अरे वाह तुम थोड़ी समझदार हो। 10 साल में 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो गई। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई बताओ। 2,77,500। 6,500 की। ठीक है, 0,05, 7 में से 5 के तो 2, 70 में से 8 के तो 9, 9। 9। कुल वृद्धि हुई 92,500 बटे किससे हुई। अब 1,85,000 से एक हुई लाख है। पिचासी हजार इंटू 100। 100। 2 जीरो कट गए, जीरो कट गए। ठीक है, किससे काटूं, 5 से काटूं। वैसे हाँ। पांचवा कट रहा है, देखो कैसे। मेरे 185 का है, 180 पंजे 900, 55 25, पांचवा कट गया तो 50 आ गया। 10 साल में 50% वृद्धि हुई। अगर पूछता कुल कितने परसेंट वृद्धि हुई तो अपन 5-50 बोलते। लेकिन क्या पूछ रहा है, औसत वृद्धि हम्म, कितने साल में हुई, दशक 10 साल में। 10 साल में। एवरेज कितना हो गया, 5%। दस। बताओ कोई 5। डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को। नहीं सर। नो नहीं, सर। पक्का हो हाँ। गया क्वेश्चन ये पूरा। अगला करें हाँ सर। तो बोलो। अ, सत्यनारायण भगवान की जय। जय। चलो हेलो पटना, चलो पटना घूमे। पटना पाटिलपुर, अरे वाह ये तो सर हिस्ट्री में नाम पढ़े थे। सर। हाँ सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब आपने वो 50% निकाला था, वो पूरे 10 साल का बढ़ोतरी दिखा रहा था ना। हाँ, लिखा ना एक दशक में वृद्धि हुई, इसलिए मैंने एवरेज के 10 का भाग दिया। ओके ठीक। पटना शहर की आबादी 96,000 है। काफी मतलब ये बचपन की बहुत मतलब है, हजारों साल पहले की बात कर रहा, तो यानी 96,000 तो एक छोटे से घर में होंगे, घर में नहीं होंगे, गांव में होंगे। आबादी की घटती दर प्रति वर्ष 800 है। क्या है, परसेंटेज की दिया है कुछ। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन परसेंटेज दे दिया, अपन करेंगे, हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। पाटिलपुत्र की जनसंख्या 68,000 है। आबादी की बढ़ती दर 1200 है। दोनों शहरों की आबादी कितने वर्ष में बराबर हो जाएगी। चलो, नहीं आएगी क्वेश्चन, मुझे पता है बहुतों को आ जाएगी, नहीं आएगी। एक ऑप्शन लिख के करो, बताओ जल्दी से बताओ अफसर, करिए सब लोग। ऑप्शन का यूज करिए, करिए। जो लोग भाग गए वो भगवान की कथा बीच में छोड़ के भाग गए, ध्यान रखना। पढ़ी होगी कथा आपने, पता होगा कि
प्रसाद को बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए, कथा को अधूरी नहीं करें। पूरे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं सर, पूरे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। अब बताइए क्या कहना है आपका? क्या आप अब ऑप्शन देख सकते हो? यस सर। पेपर में आ गया, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे बनेगी, क्या करोगे बताइए? चलिए, दो लोगों के, दो तीन लोगों के 14 आंसर आए, वेरी गुड, तालियां आपके लिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रयास खेलने का। रुपए कितने जीते हमें नहीं पता। पटना की 96,000 है। अपनी ब्लैंक स्क्रीन पे आते हैं ना। ये कौन सा है? पाटलिपुत्र। इसकी 96,000 है। पाटलिपुत्र की कितनी है? पाटिलपुर की 68,000 है। 68,000। 68 ये हर साल 1200 घटती है, ये हर साल बढ़ती है 1200, ये हर साल 800 घटती है। 800 घटती है। कितने साल में बराबर हो जाएगी? ऑप्शन 10, 14, जो भी डेड है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करना है, मुझे पता ही नहीं लग रहा क्वेश्चन क्या करना है। ऑप्शन का मतलब आंसर आधे से ज्यादा। अगर 10 साल में बराबर होती, चेक कर लो क्या 10 साल में बराबर हो रही है, तो एक साल में 800 घटेगी, 10 साल में कितनी घटेगी? 96,000 है। 8 एक साल में 800 घटी, 10 साल में कितनी घटी? 8,000। 8,000। इसका मतलब 10 साल पहले कितनी हो जाएगी? 88,000। एक साल में 1200 घटी, 10 साल में बढ़ी, 10 साल में कितनी बढ़ी? 12,000, तो हुए 80,000। क्या 10 साल बाद दोनों बराबर हो गए? हो गए क्या? नहीं हुए। नहीं नहीं हुई। अब 14 लिए हमने, 10 तो घटा दिए, 4 साल और घटा दो, 4 साल और घटाओ, ठीक है। 4 8 3200, वैसे 14 अट्ठे कर सकते हो सीधे 96 से घटा के, 10 साल तो हमने घटा दिए, 4 साल बाद और क्या हो जाएगा? 3200 और घट जाएगी, ये घट जाएगी नहीं घट जाएगी? क्यों? या सीधे बात है, लोग कंफ्यूज मत हो। एक साल में 800, 14 अट्ठे 112, 11,200 घटेगी। हाँ यस सर। 0 0 10 में से दोगे तो 8, 6 में से दोगे तो 4, 8, 84,800 हो गए। हाँ एक साल में 1200 बढ़ी, 14 साल में 168 1400 इंटू 12, 16800। 16800। हाँ बराबर हो गए नहीं हो गए? हाँ हाँ सर। ऑप्शन तो कुछ नहीं है तो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये 84,800 कैसे निकला? 96,000 माइनस 11,200, 11,200 कैसे आए? एक साल में 800 इंटू 14, ये तो किया हमने, क्या किया हमने, कि हमारा कैसे आया? 96,000 थी, कम हो रही है, हर साल में 800 इंटू 14, वहां पर कितनी कितनी थी? 68,000। 68 है, प्लस के 1200 इंटू 14, तभी तो बराबर आई नहीं आई। हाँ अब सर। ऑप्शन नहीं पता होता तो मानकर चलो x साल बाद दोनों की जनसंख्या बराबर हो जाती। कितने साल बाद? x साल बाद। एक साल बाद। तो x साल बाद कितनी होती? 96,000 माइनस हर साल 800, ये 10 साल में 8,000, 20 साल में 8,000, 16,000, तो x साल में 8,000, 800x, 96,000 माइनस 800x, ठीक है। हाँ सर। यही तो हो रहा है, नहीं हो रहा? हाँ। और यहां पर 68,000, अब प्लस होती है 1200 हर साल के, तो x साल में 1200x,
दोनों बराबर होगी तो बराबर हो गए, इक्वेशन बनाना ही नहीं आई। मानकर चलिए x साल में दोनों की जनसंख्या बराबर हो गई, इनकी 96,000 है, x साल में कितनी हो गई 96 माइनस 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 800x 800 800 इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि हर साल 800 हो गए, इनकी 68,000 प्लस हो रही है, हर साल 1200, 10 साल में 1200 इंटू 10, 20 साल 1200 इंटू 20, एक साल में 1200 इंटू 10, दोनों के बराबर, ठीक है, ये हो गए 800x वहां पहुंच जाएंगे 2000x, ठीक है। कितना हो गया 14 साल में, दोनों की जनसंख्या कितने साल में बराबर हो जाएगी 14। कोई डाउट किसी को इसमें बताइए? नो सर। एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? सक्षम तुमने रेज हैंड किया है, कुछ प्रॉब्लम पूछना, कुछ बताइए। ठीक है, अब देखो, चाहो तो कॉमन सेंस से कर सकते हो, लेकिन वो पेपर में काम नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। पेपर में या तो ऑप्शन काम आएगा, ये काम आएगा, और कोई काम नहीं आएगा। इन दोनों में गैप कितने का है? बराबर, मतलब दोनों का गैप खत्म करना। दोनों में गैप कितना है? इन दोनों का अंतर 28,000 का। 28,000 का। हर साल गैप कितना कम हो रहा है? ये 1200 बढ़ रहे हैं यहाँ से, ये 800, वो 800 वहां से कम हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर 800 खिसक रहा है 1200, तो हर साल कितने हो रहे हैं दोनों में गैप? 400 का अंतर। 400 का। 400 का नहीं बेटा, समझो, तो यही तो बात है, तभी तो बोला कि पेपर में ऐसे मत करना। ये 10 किलोमीटर है, हाँ तुम हर साल इस तरफ खिसक रही हो 3 किलोमीटर, ये खिसक रहा है इस तरफ 2 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना खिसक गए तुम? गैप कितना हो गया? 3 यहाँ खिसके, 2 यहाँ खिसके, 5। है ना, फिर 3 यहाँ खिसके, फिर 2 यहाँ खिसके, मिल गए नहीं मिल गए? हाँ 1 घंटे में 3 तो 5 हो रहा है, ये 68,000 है, ये 96,000 है, ये कम हो रही है, मतलब यहाँ पर आ रही है, ऐड हो जाएगा। ये बढ़ रही है इस तरफ, तो बीच में खत्म करना है, गैप खत्म करना है, नहीं करना? तो कितना हो रहा है 2000 का, नहीं है? एक साल में कितना हो रहा है 2000 का गैप फिल हो रहा है, गैप कितना है 28,000 का, हर साल कितना हो रहा है 2000 का, तो कितने हो गए 14। ये देखने में बहुत अच्छा लगा, पेपर में नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस होगी तो बात की बात है, लेकिन आपको एक्स मान के ऐसे मान के करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बता दिया है इंप्रेस करने के लिए आपको। बताइए, कोई डाउट, कोई समस्या? ज्यादा बोल गया मैं? नहीं सर। अगले पे आए, सर हाँ। ये अध्याय खत्म ही वाला, अगले क्वेश्चन पे आए, यस सर। ठीक है, तो बोलो। सर मुझे वो गैप वाला दोबारा से समझना है। अभी भगवान का नाम मतलब पहले समझाए दोबारा से। मुरैना, ग्वालियर, ठीक है, यहां से ये स्टार्टिंग से ये कोई नम दूरी है, ये यहां से 68 किलोमीटर दूरी पर है, 1000 भूल जाओ ना, 68,000, चलो 68,000 पर है, ये 96,000 पर है, दोनों ये इस तरफ चल रहे हैं, ये हर साल 1200 चल रहे हैं, ये हर साल इस तरफ कम हो रहे हैं, तो इस देखो 800 कम हो रहे हैं, मतलब इस तरफ चलेंगे, नहीं चलेंगे लेफ्ट साइड में, नहीं है? हाँ जी जी। ये कम मिलेंगे, इन दोनों को मिलने का मतलब इन दोनों के बीच की खत्म करना पूरा। गैप कितना है इनका 28,000 का, एक साल में गैप कितना खत्म हो रहा है? ये 1200 चले 800, कुल मिला के कितना है 2000 का मिलन, 2000 का खत्म हो रहा है गैप, तो हर साल 2000 खत्म हो रहा है, 28,000, तो कितने साल में हो जाएगा 14 साल में, ओके। ठीक है। अगला करें, हाँ जी। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 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 चलो, एक गांव की कुल जनसंख्या 9,000 है, महिलाओं की संख्या में 5% और पुरुषों की संख्या में 7.5% की वृद्धि कर दें, तो वृद्धि के बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी? वर्तमान में महिला की संख्या कितनी? 3,000।
बहुत सही। क्या है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन है? हमारा प्यारा गांव, ये रहा। ठीक है, इसमें फैक्ट बताओ, कुल कितनी है टोटल? टोटल जनसंख्या कितनी है? 9,000। 9,000। 9,000। महिला कितनी है? 3,000। मेल? 6,000। 6,000। 6,000। महिलाओं में 5% वृद्धि करें, पुरुषों में 7.5% करें, तो कुल कितना हो जाएगा? इनका 5% कितना हो गया? 150। 150। 150। हाँ जी। तो महिला कितनी हो गई? 3150। 3150। इनका 7.5% बढ़ाना है, किसका? 6,000 का 75/100, ये तो होगा ना? 6×5 = 30, 42×3 = 45। 450। वृद्धि कर रहे हैं ना? 64 50। क्या दिख रहा है आपको? 600 की वृद्धि हो रही, 96 से हो गई, जोड़ लो दोनों को। तो वृद्धि के बाद उस गांव की कुल जनसंख्या कितनी रह जाएगी? 9600। बताइए, कोई समस्या? कोई डाउट किसी को? नहीं सर। अगला करें? हाँ सर। यस सर। कथा का अगला अध्याय बोलो। हाँ सर। सर सत्यनारायण भगवान अगला की जय। जय। चलो, जय। एक नगर में 1,000 निवासी में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% पढ़े लिखे हैं, सभी का 25% पढ़े लिखे हैं, तो नगर में कितनी महिलाएं साक्षर है, कितनी महिला पढ़ी लिखी है? क्या है इसमें? एक नगर था, हजार लोग हैं, 600 पुरुष हैं, 400 महिलाएं। 60% पुरुष हैं, 60% कितना हो गया इसका? 600। 600, महिला कितनी होगी? 400। 400। 60% में 20% पढ़े लिखे हैं, 20% मतलब कितना हो गया? 120। 120। 120। टोटल कितना हो गया? 1,000। सभी निवासी का 25% साक्षर है। अब 25% किसका? सभी 1000 का। का। 1,000 1000 का का। कितना हो गया? 250। 250। 250 है, 120 ये हो गए, एक- तो बच्चे कितने? 130 बोल। 130। हाँ। ये कौन होगी? महिला पढ़ी लिखी। हाँ। हाँ। हाँ, कितने परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं? तो 130 महिला 130 बट्टे साक्षर हैं 400 गुणा। आउट ऑफ 400 400 में से। इंटू 100। हम्म, 4×3 = 12, 1 बच्चा, 4×2 = 8, 2 बच्चे, 4×5 = 20। तो कितने 25। परसेंट महिला पढ़ी लिखी? कितनी होगी? 62.5। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। आगे करें, कल करें बताओ? आगे करा दीजिए। ठीक है, तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 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 चल फिर अगला आते हैं। किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई। चलो लास्ट करते हैं ना, फिर कल करेंगे। 1 घंटा हो गया, बहुत है। 1 घंटा क्या, 40-50 मिनट में आपका दिमाग गर्म हो जाता होगा। वापिस आओगे आप, मोबाइल नेट खत्म हो जाएगा, फिर बाद में इंस्टाग्राम पर रील कैसे देखोगे, व्हाट्सएप पर चैट कैसे करोगे? बताओ। एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हुई, तो वस्तु पर व्यय की गई राशि में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी? क्या है? कीमत, क्रय की गई मात्रा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सही बता रहा हूं। क्या है? कुछ है क्या? नहीं। प्राइस मतलब एक वस्तु का कितना है। जैसे मान कर चलो एक पेन है, ये वाला, ये पेन कितने का? 50 100 रुपए का।
ठीक है, कितने खरीदे? 3 पेन। नंबर ऑफ आर्टिकल, कुल खर्चे कितने हुए आपके? 100 का एक पेन है, 3 खरीद के लाई तो कितने हुए? 300। 300। तो ये 300। फॉर्मूला याद कर लो। क्या? टोटल बिक्री या टोटल सेल जो भी हो, कुछ अलग अलग भाषा देता रहता है। तो टोटल खर्चे, टोटल सेल, जो भी, क्या एक की प्राइस। कॉमन सेंसेस में क्या सीखोगे बताओ? बराबर इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने खरीदे। ये तो होता नहीं हुआ। यस सर। एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई। अब ना तो हमें कीमत पता ना कुछ पता, तो मान के चलो एक वस्तु की कीमत 100 थी, ठीक है, और 100 आर्टिकल खरीदे, तो कुल खर्चे कितने हो गए? 10,000। 10,000। कोई दिक्कत? 100 मान लें, 100 कीमत थी, 100 आर्टिकल खरीदे, तो कुल खर्चे कितने हो गए? 10,000। 10,000। एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई। 36 मतलब 100 से कितना हो गया? 136। 136। खरीदे की कीमत, इसमें क्या है कि ये मात्रा में कितने हो गए? 30% कमी हुई, ठीक है। पहले 100 खरीदे, अब 30% कमी होगी, तो मतलब कितने हो गए? 70। 70। कोई दिक्कत? हाँ सर। कुल व्यय में कितने परसेंट कमी वृद्धि हुई? कुल व्यय ये तो मल्टीप्लाई कर दें। 7 छिंग 42, 4 21 4 25, हासिल का 2, 7 एकम 7 2 9। 9। कुल खर्चे 10,000 से 9,520 हो गए। कम कितने हुए? 480। 480 कम हो गए। 480। किससे? 10,000 से 10,000 से 10,000। इंटू 100, इंटू 100। 4.8%। कोई दिक्कत? आपको 3 चीज दी है इसमें, कीमत, मात्रा, व्यय। तो पहले तीनों में रिलेशन देखो। कुल व्यय क्या होगा? प्राइस इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल। अभी परसेंटेज दिखा है तो हमने इसको 100 मान लिया, 100 मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 122 मानो, फालतू लंबा करोगे। ये हो गया 10,000, ये 36% बढ़ गया 136, 70 30% कम हो गई 70। कितना बढ़ गया? 95 कितना हो गया? 4.8। एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं, सीख लो, काम आएगा, बहुत काम आता है। जब भी बराबर के एक तरफ में कमी वृद्धि करनी हो, इसमें हुई 36% की वृद्धि, इसमें हुई 30% की कमी। बराबर के एक तरफ कमी वृद्धि करनी हो, जो मल्टीप्लाई में दी हो, तो एक तो ये मान ले, एक आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको 100 मानो, टोटल को 36% वृद्धि हुई और 30% कमी हुई। पहले इसको ले लो, पहले इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसको ले लिया सब। 36%, 100 का 36% निकालो, 36, ये हुआ 136, ठीक है। अब 30% कमी हुई, जब भी मल्टीप्लाई लगे तो जो बढ़ के घट के उस पर निकालना है। तो 136 का 30% कितना? 136 का 30%, 3 6 18, 3 3 का 9 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, 40 दिया 8। दस में से 8 के 2, 6 में से गए तो 5, 13 में 4 के तो 9। कुल मिला के क्या हुआ? 100 से 95.2 हो गया। 100 से 95.2 हो गया। कम हुआ, ज्यादा हुआ? कम हुआ। कम हुआ कितना? सर। 4.8। 4.8। 4.8। किससे? 100 से। 100 से। तो कुल परसेंटेज कितनी कमी होगी? 4.8 की बस। तो मैंने आपसे बोला कि किसी वस्तु के प्राइस, 3 चीजें हैं ना, टोटल एक्सपेंसेस बराबर सेल, सॉरी क्या, प्राइस इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल। मैंने बोला कि किसी वस्तु की प्राइस में 20% की वृद्धि हुई और जो कुल कितने खरीदते थे उसमें हमने 10% कम खरीदे, तो कुल खर्चे में कितनी वृद्धि कम हुई? तो कुल खर्चे क्या होंगे? प्राइस इंटू नंबर आर्टिकल। एक तो 100 मांगे कर ही लोगे आप, कैसे करोगे? प्राइस 100, आर्टिकल 100, तो कुल 10,000 हो गए। प्राइस में 20% की बढ़ी मतलब 120, ये 10% कम हो गई मतलब 90, 800 गए। तो कुल कितना बढ़ गया? 800 बढ़ गया। किससे? 10,000 से इंटू 100, 8%। एक, जब भी बराबर के एक तरफ दिया है, दौड़ निकालना है, तो इसको 100 माना,
20% बढ़ना है 120, 10% घटना है 12, 108, 100 का 108 हो गया तो कितना बढ़ गया 8%। कल अपन इसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैंने थोड़ा सा एक नमूना दिखाया था आपको, ठीक है। देखो क्लास बंद ठीक है होने से सर। पहले से बच्चे भाग गए 4। हम्म, चलिए कल करते हैं, ओके सर। ठीक है। सर हाँ बोलिए। ओके सर। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, ठीक है चलिए। आपने कहा था। ओके, ठीक गुड है। नाइट, हैव अ नाइस डे। गुड नाइट। Have a great गुड नाइट। जय श्री राधे सभी को। जय श्री राधे। गुड नाइट।